मैं सबको सर्व कर दूंगा, मुझे तो मानो मैं कर दूंगा। लाओ। मैंने फंसाया। ये लो सबूत। तुमने इसे क्यों किया? इतनी गंदी हरकत। तुम चरित्रहीन हो। ले लिया मैंने। अजित भी यहाँ है और सविता दी भी। पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा सुलोचना, पप्पा है ना, उनको हमारी चिंता है। आज की शाम ठीक ठाक निकल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मनोहर जी। जी। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, शाकर पुड़ा की विधि शुरू करते हैं। हाँ हाँ विनोद। अब लड़के के माता पिता आकर लड़की को सप्रेम भेंट देते हैं। ले जाओ बेटी, इसे पहना करके ले आओ। लड़की के माता पिता आ जाएं। ये कपड़े पहना कर लेके आइए इन्हें। अब भाई और भाभी आकर के अपना सप्रेम भेंट देते हैं। अब बहन और बहनोई आकर के अपना सप्रेम भेंट वर वधू को दें। हाँ बेटा अर्जु, माना आओ बेटा।
अब लड़के के माता पिता आकर के शाकरपुड़ा की विधि संपन्न करें। कैसे है बाबा? और क्लास कहाँ है आपका? आज मूड नहीं बनाएंगे? अरे भाई सगाई है वर्षा की, कम से कम 2-4 तक तो होने चाहिए। नहीं, उसी बहाने आपके बेटे की शादी की कुछ खास यादें ताजा हो जाएंगी। अरे आई कैसी है? और कैसी रही आपकी जेल यात्रा? नहीं, इस उम्र में लोग रेल यात्रा करके हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं और आप हैं कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। नहीं होता है, ऐसा होता है। आइए, क्या है कि जब इंसान की औकात नहीं होती ना किसकी औकात की बात कर रहा है तू? अरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अरे तू जैसे गिरे लोगों से हम गरीब लोग अच्छे हैं, समझा ना तू? मानो छोड़ मुझे। इसको जब से मैंने देखा मेरा माथा घूम गया था, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन ये नालायक इंसान ने मेरे पूछ से पाँव रखी है। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है? अरे वेश्यालय में जाता है, शराब पीता है और न जाने कहाँ जाके मुंह मारता है। ये अच्छे कपड़े पहनने से तेरे दिल और दिमाग की गंदगी छुप जाएगी। अरे सच्चाई ये तो है, तू नालायक भटकान का है। एकदम चुप। ये क्या बोले जा रही है? तू जो सुन रही हो मैं बोल रही हूँ। अरे देख, अपने बेटे की करतूत को अनदेखा मत कर, पछताएगी जिंदगी में, तू पछताएगी। सुलोचना ताई, तुमने ये घटिया इंसान को बुलाया, फिर हमको क्यों बुलाया बोलो ना? अब भूल गई इसने तुम्हारी बेटी को बेइज्जत किया था? हाँ? भूल गई आप? लेकिन मैं मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं भूली हूँ। बस सविता ताई, बस बहुत हो चुकी हैं आप। अजित हमारा मेहमान है और कोई हमारे मेहमान की बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छाई बुराई की बातें आप कीजिए ही मत। आप लोग क्या है, कैसे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए अजित यहाँ नहीं आना चाहता था। हम जानते थे अगर अजित यहाँ आएगा तो जरूर बखेड़ा होगा। अरे वाह वाह वाह, यांचं घ्या बघून। आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघावं वाकून। अरे देख, तेरा ये गिरा हुआ लड़का नादान एक नंबर का हलकट है। और भावना ताई, हम जो है सबको मालूम है, सबके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नालायक लड़का जिसने सबकी बेइज्जती की है, आपको शराफत के फुसले हैं, दूध में धुले हुए हैं। हाँ, अगर तुमको इतना ही सब करना है ना, ऐसे घटिया आदमी को तुमको अपने घर में रखना है ना, तो छोड़ दो ना शराफत का चोला। मेरे ख्याल से आप चुप करिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो भी फैसला लेना है मैं लूंगी। अरे हम लड़के वाले हैं, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? कोई बेहरा गहरा आकर हमारी बेइज्जती करके चला जाए, मैं सहन कर लूं? कह जा। लेकिन आई, सतीश, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। अब ये मामला हमारे मान सम्मान का मामला बन गया, समझे तुम?
अगदी बरोबर आहे भावंदती. याचा सगळा सोक्ष मोक्ष आत्ताच झाला पाहिजे. अभी के अभी इसी वक्त. जाने भी दीजिए ना, जो हुआ वो. नहीं सुलोचना ताई, अब तक आपका चेहरा देख के मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं. अब ये सगाई तभी होगी जब सविता जी अजित से माफी मांगेंगी. मैं और माफी इस दरिंदे से और ये घर आपका घर है और हमें इनकी तरह तमाशा करना नहीं आता. अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी. जो बोलेंगी आप बोलेंगी इनसे, अभी इसी वक्त. सविता ताई, ए बाई, माझ्या समोर हात जोडू नकोस. मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी, समझे ना. मैं गलती नहीं करती तो, अरे किसी के बाप को भी डरती नहीं, मैं गलती नहीं करती तो. चुप कर, चुप, एकदम चुप. अजीत, वाटते ते सहन करणार नाही मी, कळलं. हाँ, तुम जैसे गंदी नाले के कीड़ों को तो. कितनी बार मुंह खा चुका है तू, कितनी बार. तरी साल्याच्या अंगातली मस्ती जात नाहीये. ब्लडी थर्ड रेट मैकेनिक. चुप करो, चुप करो. मानो तुम अभी क्या भी अपने आई बाबा को लेकर यहाँ से जाओ. जाओ यहाँ से. आई, पापा चलो यहाँ से. देखा तूने? हाँ, झूठी इज्जत देने का नाटक देखा. अरे झूठी शान देखी. हम तो चले ही हैं. मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है. मैं आना नहीं चाहती, लेकिन ये आदमी की वजह से मैं यहाँ आई और ये नाटक किया इसने. और देख, पापा की कसम, मैं तो मरूंगी, लेकिन तब तक इस घर की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखूंगी. चल मानव, बाबा को ले. तू ठीक तो है ना बेटा? काकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन काकी ऐसे लोअर क्लास के लोगों को हमारे घर बुलाना, फंक्शन में शामिल करना मत करना चाहिए. 2 टके का मैकेनिक. अर्जु कहाँ जा रही है तू? अपने घर जा रही हूँ. लेकिन आई, मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती जहाँ मेरे पति और उनके घर वालों का इस तरीके से अपमान हो रहा है. नहीं बाबा, बाबा 2 महीने बाद क्या होने वाला ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उस घर की बहू हूँ. उस घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं. इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से. एक बात और, यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति जानता है कि मानव के आई ने अजीत के खिलाफ जो कुछ भी बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला. अर्चना, अजीत है ही इतना गिरा हुआ, और ये सच कोई झुटला नहीं सकता. शायद मेरे आई बाबा की कोई मजबूरी रही होगी कि वो अपने दामाद की अच्छाई जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए. लेकिन आई बाबा, मैंने आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी. सिर्फ इतना चाहती थी क्या आप सच्चाई का साथ दें, लेकिन आपने इस अजीत का साथ दिया. अरे आपने आपकी बेटी की जिंदगी संवारने वाले इंसान की बजाय आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले का साथ दिया. नहीं दादा, मुझे कुछ मत समझे. मैं अपने ससुराल की अच्छाई जताने के लिए अपने मायके को सबके नजरों में गिराना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ खड़ा एक भी इंसान, यहाँ किसी भी व्यक्ति में वो हिम्मत नहीं कि वो सच्चाई का सामना कर सके. सबका विवेक मर चुका है. क्या सच है क्या गलत है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये लोग ना ही सच बोलना जानते और ना ही सच स्वीकार करना जानते.
तू जा तेरे आई के घर। तेरी बहन का साखर पुड़ा है ना उधर, उधर जा मजे मार। हम यहाँ मातम मनाएंगे हमारे अपमान का। आई जब आप लोग वहाँ नहीं थे तो मैं वहाँ रुक कर क्या करती है? ये नाटक मेरे सामने मत करा। तुझे इतना दुख हुआ हाँ? जब तेरी माँ हमारा उद्धार कर रही थी तो बीच में तू बोली क्यों नहीं? तो अर्चना को क्यों बोल रही है? तू चुप, तू बोलेगा नहीं आज, तू बोलेगा नहीं, चुप बैठेगा और सुनेगा तू मेरा। तू मुझे बता, मुझसे झूठ बोल के तू इसके घर गया, इस लड़की के खातिर गया, क्या मिला तुझे? एक और बेइज्जती? हाँ? बोल ना। और ये नौटंकी बाज, वहाँ सब बोल रहे थे तो थोबड़ा बंद करके बैठी, हाँ? वहाँ सबके सामने दिखा मैं कितनी अच्छी हूँ, और यहाँ आके तू महान बनने का नाटक करती है। अरे तू इतने फटाफट अपने रंग बदलती है, तेरे से वो गिरगिट अच्छा है, अपने रंग बदलने में थोड़ा टाइम तो लेता है। हाँ। आई वो तू बोल मत, बोल मत। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, तू मुझे आई मत बोल। आई तेरी उधर है ना डोंबिवली में, उधर जाके बोला आई आई आई। फिर से बोलेगी आई मुझे तो माँ और बेटी का रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, 10 गालियां दे, लेकिन तू मुझे आई मत बोल। तेरी आई हमारे घर आके हाथ जोड़ के निमंत्रण देके गई हमारी बेटी के साखर पुड़ा को आना, लेकिन वहाँ जाने के बाद तेरी आई ने फिर से हाथ जोड़ के हमें घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? 1000 दो मुंह वाले मैंने लोग देखे जिंदगी में, लेकिन तू और तेरी आई, हे राम, कहीं नहीं देखी मैंने। ये ऐसी नहीं है, मेरी ऐसी गलती हुई है, लेकिन वो कभी आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसने अजीत को सगाई में बुलाया। वो तो सतीश की आई ने। अच्छा, सतीश के आई ने बुलाया था, तो सतीश की आई जानती नहीं थी अजीत की करतूत? बोल ना, जानती नहीं थी क्या? और मुझे एक बात बता, वो सतीश की आई भी तुम्हारी रिश्तेदार है ना, है कि नहीं? तो उसकी करतूत का जिम्मा तुम्हारा नहीं है? तुझे मैं एक फोकट में सलाह देती हूँ, ये आदर्श बहू बनने का जो नाटक करती है ना, वो छोड़ दे, नेतागिरी कर, नेतागिरी। ये टोपी घुमाना वगैरह तुम लोगों को बराबर आता है। तू ये क्या बोली जा रही है? मैंने तुझे बताया ना, तू कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। सविता, अंदर जाके बात करते हैं। नहीं, इसे मैं अंदर लेके जाने वाली नहीं हूँ, और वो चाहती है अंदर आना तो मेरी एक शर्त रहेगी।